हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। एक बार सभी दोस्त सभी साथी हमारे यहाँ पर जुड़ जाएंगे। दोस्तों, आज के इस स्पेशल टेस्ट में हम लोग उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए टॉप मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, यहाँ से जो है हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर हमने 38 क्वेश्चंस को कवर किया है और इस टेस्ट का टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 30 प्रश्नों का। लगभग आप लोग 28 से 30 प्रश्नों को सही करने का प्रयास करिएगा। शुरुआत करेंगे और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर हमने कुछ करंट के भी क्वेश्चंस को शामिल किया है और स्टैटिक के भी क्वेश्चंस को हमने यहाँ पर कवर किया है। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग हर एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलिएगा। लास्ट में अपना नाम स्कोर ज़रूर बताइएगा। शुरुआत करते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर आप लोग यहाँ पर 38। क्वेश्चन के आप लोग नंबर पर नहीं जाइएगा क्योंकि यहाँ पर हमने जो भी क्वेश्चंस कवर किए हैं सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। दिसंबर 2023 में किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? ओपी चौधरी, डॉक्टर रमन सिंह, राम विचार नेताम, अरुण साव को। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पूछा गया है आपसे दिसंबर 2023 में किसे छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो हमारे सभी साथी याद रखेंगे डॉक्टर रमन सिंह को। ठीक है, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लें सभी साथी हमारे। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? चलिएगा जवाब करेंगे यहाँ पर। दोस्तों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में कुल जो है 9 कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। यमुना नदी का जो है उद्गम स्थान पूछा गया है। यहाँ पर यमुना नदी का उद्गम स्थान है चौखंबा, बंदरपूंछ, नंदा देवी, नीलकंठ। तो सभी दोस्त हमारे जवाब करें यहाँ पर। चलिएगा फटाफट जवाब करेंगे आप सभी लोग यहाँ पर। दोस्तों याद रखिएगा, बंदरपूंछ से जो है इसका उद्गम होता है। ठीक है, यमुना नदी जो है यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूंछ से उद्गित होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। निम्नलिखित में से देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चौथा, तीसरा, प्रथम और पांचवा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। आप सभी साथी यहाँ पर जवाब करें। चलिएगा, निम्नलिखित में से देश के खाद्यान्न उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? चलिएगा दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। तो पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। खाद्यान्न उत्पादन में पूरे देश में जो है पहला स्थान है उत्तर प्रदेश का। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है कब मनाया जाता है? 6 मई, 10 मई, 8 मई, 12 मई को। तो बताएंगे सभी दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, 12 मई को जो है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी चला जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे सभी दोस्त। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, आप सभी साथी यहाँ पर जवाब करें। चलिएगा, यूपी काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च बताएंगे आप लोग कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई हैं? स्टार लगाइए, कई एग्जाम में प्रश्न आया हुआ है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं जो है निर्मित करी गई? चलिएगा दोस्तों, अजंता की गुफाएं आप सभी को पता है औरंगाबाद में है। ठीक है, औरंगाबाद में है। और यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई? तो वाकाटक के शासनकाल के समय। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कहता है नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? गुरुत्वीय, विद्युत, स्थितिज, गतिज ऊर्जा। तो बताएंगे सभी दोस्त, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है? चलिएगा
तो दोस्तों याद रखेंगे गतिज ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिक में कार्बन की संयोजकता हमेशा होती है 1, 2, 3, 4। कार्बन की यहाँ पर संयोजकता पूछी गई है, तो दोस्तों कितना होता है 4, यानी ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे क्वेश्चन यहाँ पर। दिसंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के सबसे बड़े ध्यान केंद्र मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन किया है, कहाँ पर किया है बताएंगे दोस्त। 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व के सबसे बड़े मेडिटेशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो सभी साथी हमारे यहाँ पर जवाब करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा वाराणसी में विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है करंट अफेयर से, जो कि एग्ज़ाम में ये प्रश्न आ सकता है। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई? उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना करी गई? तो यहाँ पर जो राइट आंसर चला जाएगा आपका गाजियाबाद में, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, संघीय। दोस्तों देखेंगे आप लोग प्रस्तावना जब पढ़ेंगे तो उसमें समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्ष भी है, लोकतंत्रात्मक भी है, संघीय नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका चला जाएगा बिल्कुल राइट। आगे बढ़ते हैं। जौनपुर में यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है के द्वारा निर्मित अटाला मस्जिद अन्य मस्जिदों के निर्माण के लिए एक मिसाल बन गई है। दोस्तों अटाला मस्जिद का निर्माण जो है इब्राहिम सरकी के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका इब्राहिम सरकी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सितंबर 2023 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार में कौन सा शहर प्रथम श्रेणी के अंतर्गत पहले स्थान पर है? चलिएगा, सितंबर 2023 में स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार में कौन सा शहर प्रथम श्रेणी के अंतर्गत पहले स्थान पर है? चलिए भाई जवाब करिए। यहाँ पर काफ़ी दोस्तों ने जवाब भी किया बहुत ही सुंदर तरीके से। भोपाल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? चलिएगा, कौन सा जो है एसिड पाया जाता है हमारे पेट में स्थित पाचक रस में, जो है मुख्य रूप से कौन सा एसिड पाया जाता है, कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है? चलिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, HCl, जिसका रासायनिक सूत्र होता है HCl, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल इसे कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक है? थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित पोषक तत्वों में से कौन सा जो है आवश्यक है, प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। थायराइड ग्रंथि के सामान्य कामकाज के लिए निम्नलिखित में से पोषक तत्वों में से कौन सा आवश्यक होता है? तो आयोडीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जगन्नाथ मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर जो है किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे सभी साथी, उड़ीसा। उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। आप इसको भी लर्न करेंगे। तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है और उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? चलिएगा, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया? इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खलजी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, अलाउद्दीन खलजी, ठीक है। आइएगा, वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो याद रखेंगे दोस्तों नरगिस मोहम्मदी को, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। वर्ष 2023 का शांति का नोबेल पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया है? नरगिस मोहम्मदी को, ठीक। आगे बढ़ते हैं,
अगला प्रश्न कहता है अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। अर्थशास्त्र में जो है पहला नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था। प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो बताएंगे आप सभी दोस्त यहाँ पर। तो दोस्तों अर्थशास्त्र में जो है प्रथम नोबेल पुरस्कार जो है किसे दिया गया था, जॉन टिनबर्गेन और रेगनर फ्रिस्क को। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन भारत के संसद के दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य नहीं है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। चलिएगा, यहाँ पर कुछ लोग ऑप्शन नंबर जो है सी जवाब कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए, किसी भी सदन का जो है सदस्य नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है। इसमें से जो है कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, आप सभी दोस्त यहाँ पर जवाब बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, श्रृंगवेरपुर फैजाबाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन विधायकीय सत्र को सत्रावसान करने की अधिसूचना जारी करता है। ठीक है, बताएंगे यहाँ पर जवाब, सभापति, राष्ट्रपति, अध्यक्ष, प्रधानमंत्री। निम्नलिखित में से कौन विधायकीय सत्र को सत्रावसान करने की अधिसूचना जारी करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना कहाँ की गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, तो हमारे सभी दोस्त सभी साथी याद रखेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ में। ठीक है, पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी की स्थापना लखनऊ में की गई है, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है। तो दोस्तों रामपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जनपद में आर्यभट्ट नक्षत्रशाला स्थित है, तो रामपुर में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। सैयद सालार मेला जो है कहाँ पर आयोजित होता है। सैयद सालार मेला कहाँ पर आयोजित होता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, बहराइच में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या यहाँ पर पूछी गई है, कितनी है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है। काफ़ी दोस्तों ने यहाँ पर जवाब भी किया है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा, करेक्ट 100। ठीक है, आइएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस देश का आर्थिक विकास किसी देश का जो है आर्थिक विकास दोस्तों किस पर निर्भर करता है। प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर, बाजार के आकार पर, उपरयुक्त सभी। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, आप सभी दोस्त हमारे यहाँ पर जवाब करेंगे। चलिएगा, तो दोस्तों किसी भी देश की जो है अगर देखा जाए अर्थव्यवस्था यानी आर्थिक विकास जो है किस पर निर्भर करता है, पूंजी पर भी निर्भर करता है, प्राकृतिक संसाधन पर भी, बाजार के आकार पर भी। तो उपरयुक्त तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, उपरयुक्त सभी। आगे बढ़ते हैं। किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। डीपीटी का जो है टीका लगाया जाता है शिशुओं को। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर जो चला जाएगा रोहिणी कुकुर खांसी तथा टिटनेस से। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, किस रोग की रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है, तो रोहिणी और कुकुर खांसी और टिटनेस से बचने के लिए जो है शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है। चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है किस राज्य में स्थित है। आप सभी दोस्त यहाँ पर अगर जवाब पता होगा तो बताएंगे। आप लोग धैर्य के साथ आप लोग पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है किस राज्य में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। दोस्तों यदि आप यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, मेहनत के साथ लगे हुए हैं, तो शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म से ज़रूर जुड़ें। निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगी। जितने भी कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जितने भी टेस्ट दिए जा रहे हैं, सारे टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? चलिए भाई, 16.50%। ठीक है, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के 16.50% है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? यहाँ पर जवाब करेंगे, दिसंबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कितने साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है? क्वेश्चन नंबर 69। तो ऑप्शन नंबर आपका चला जाएगा सी पर, 57 साइबर अपराध पुलिस स्टेशन खोलने की मंजूरी दी है यूपी गवर्नमेंट ने। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान से लगभग कितना गुना बड़ा है? प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, पाकिस्तान से कितना बड़ा है भारत का क्षेत्रफल? आप सभी साथी को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 4 गुना। ठीक है, वेदों की ओर लौटो का नारा जो है किसने दिया? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप सभी साथी यहाँ पर जवाब करेंगे। दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो, यह नारा जो है दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाया जाता है? यानी दीपावली को जो है दोस्तों वो लोग शोक के रूप में मनाते हैं। तो कौन सी जनजाति है? जौनसारी, थारू, बुक्सा, खरवार। तो राइट आंसर चला जाएगा आपका थारू जनजाति। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, थारू जनजाति के द्वारा दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी? ज्योतिबा फूले के द्वारा जो है कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो गुलामगिरी जो है दोस्तों, ये पुस्तक ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं, गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है क्या कहलाती है? क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करेंगे, आप लोग ध्यानपूर्वक इस प्रश्न को देखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। गरीबी को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली सामान्य विधि जो आय या उपभोग के स्तर पर आधारित होती है गरीबी रेखा कहलाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो साथियों, यहाँ पर हमने 38 क्वेश्चंस को लिया था जीके जीएस की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, एग्जाम में क्वेश्चन बनने की संभावनाएं अधिकतर है। यहाँ पर हमने उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस किया। अब आप लोग बताएं कितने प्रश्नों को आप लोगों ने बिल्कुल राइट किया है। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।